राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस के पूर्व कार्यक्रमों में माननीय के बीच पधार चुके थे। एक बार फिर उसी जोश और जुनून के साथ देखिए, SIR जो बिहार में 2003 में हुई, उसके बाद अब हो रही है। कोई SIR किसी राज्य में पहली बार है ऐसा तो है नहीं। जब राहुल गांधी जी की पार्टी का शासन था तब भी SIR हुई है। अब वो ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग की बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई आप डिक्लेरेशन दे करके अपनी बात कहो, तो वो कह रहे हैं शपथ पत्र मांग रहे हैं। शपथ पत्र अलग होता है, डिक्लेरेशन अलग होता है। डिक्लेरेशन देने के बाद चुनाव आयोग उनकी हर बात का जो पॉइंट है उनका सबका जवाब देगा। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ उनके ज़माने में, जब उनके पार्टी शासन कर रही थी तब भी ये सिस्टम बना हुआ था। अब ये चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। चुनाव आयोग ने कहा हम मिल सकते हैं, पूरा चुनाव आयोग आपसे मिल सकता है। आप 30 लोगों के नाम दे दीजिए। आपकी 15 पार्टियां हैं अपोजिशन में मेजर, तो एक पार्टी से 2-2 नाम दे दीजिए। अब ये 30 नाम ही तय नहीं कर पाए और आरोप चुनाव आयोग पे लगा दिया कि हमें मिलने नहीं दिया। इसका मतलब सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो डिजिटल इनको खाली फोटो सीन और मीडिया में आना था, इसलिए ये सीन क्रिएट किया। नहीं आने वाला राहुल गांधी जी की यात्रा का पहले भी निकाल चुके हैं ना, यात्राएं तो निकाल चुके हैं। ये आप SIR मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई मतदाता सूची में है और वो इस संसार में नहीं है, ऐसे आदमी का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए क्या, हम ये पूछना चाह रहे हैं। मगर अभी कुछ तो शुद्धिकरण होगा। आप आपत्तियां दीजिए, आपत्तियां मांग रहे हैं, अभी टाइम है आपत्ति देने का। फिर उसके बाद अपील का प्रावधान है, जिला लेवल पर अपील है, फिर स्टेट लेवल पर अपील है, फिर नेशनल लेवल पर अपील है। फिर क्या कर रहे हैं भाई, ये ऐसा एकदम झूठ फैला रहे हैं और चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। उनको भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है, इसलिए वो इस काम में लगे हुए। कल संसद में आपत्ति दर्ज कराओ ना, चुनाव आयोग कह रहा आपत्ति दर्ज कराओ। ये आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी किसी न किसी को। धन्यवाद जी। हर घर तिरंगा अभियान ये देशभक्ति के भाव को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। और तिरंगा कब संविधान सभा ने अंगीकार किया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, अगर नई जनरेशन को इसका पता लगेगा तो तिरंगे के प्रति श्रद्धा के भाव और बढ़ेंगे। यही इसका मकसद है। सीएम के साहब कल आ रहे हैं। ये विभाजन की विभीषिका ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू की है कि 14 अगस्त 1947 को एक आदेश आया जिससे इस भारत के 2 टुकड़े हो गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कहा। तो भारत माता के जब 2 टुकड़े हुए तो कितनी यातनाएं यहाँ के नागरिकों ने झेली होगी, उसके बारे में नई पीढ़ी को पूरा ज्ञान नहीं है या भूल भी गई होगी। इसलिए नई पीढ़ी को ये पता चले कि विभाजन की ये विभीषिका कितनी बड़ी थी, कितने लोग मरे, कितने लोग घर छोड़े, कितने हताहत हुए, कितने लोगों के साथ बलात्कार हुआ, कितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ। ये सब जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए ना। इसलिए विभाजन की विभीषिका
का कार्यक्रम राज्य स्तर का बीकानेर में है, उसमें हमारे सीएम साहब भजन लाल जी शर्मा शिरकत करने आ रहे हैं। आप ठीक है। सातों